कल जो है फरवरी 1 है और फरवरी 1 एक बहुत अहम दिन है क्योंकि फरवरी 1 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है यूनियन बजट पेश करते हैं। और यूनियन बजट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है पूरे एक हिंदुस्तान के रनिंग में कि यूनियन बजट में आने वाले दिनों में कहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्च करने वाली है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, इसके ताल्लुक से पूरा एक पिक्चर देती है। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं और जो हम लोग देख रहे हैं कि IMF का ही रिसेंट जो है रिपोर्ट आया है जिसमें जो हमारे इकोनॉमी प्रेजेंट ईयर में 8% श्रिंक हुई है, ये जो है IMF का डेटा बता रही है। एक तरफ तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मार्च करने की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज, यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो पॉलिटिकल कंडीशन जो है कुछ और चीजें बता रही हैं। और कोविड-19 की वजह से पूरा जो एक पेंडोरा बॉक्स था सिस्टम का, फेलियर्स का, लैक का, लैकुना को, सारी चीजें बाहर आई हैं। तो ये सिनारियो में बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक डिवाइस रहेगा जिससे हम इकोनॉमी को और देश को जो है अच्छे डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं। बजट क्या है? बजट अगर आपको 2 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस में बताना है, बजट क्या है? बजट ये है कि इकोनॉमी में क्या क्या जो है आज प्रॉब्लम्स है उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, ये बजट का काम है। या बजट ये बताती है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक विजन क्या है, उसको कैसे रियलाइज करेंगे, ये जो है बजट बताती है। तो ये बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस एंगल से कि आने वाले हिंदुस्तान का डायरेक्शन जो है 1 साल में, या आने वाले डायरेक्शन को किस तरह से सेट करते हैं। हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो नौजवानों का जो एक एस्पिरेशंस आप गवर्नमेंट के सामने ये पेश करती है कि इस बार के बजट में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से जो है बहुत फोकस हो। हम देखते हैं कि पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से सडन जो है हमें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट करना पड़ा था। हमें जो है ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग शिफ्ट है, बहुत सारे मकामात पे, बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जो अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी हिंदुस्तान में आज के तारीख में कितना है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बार खास जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ताल्लुक से ये करे। दूसरा, ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे हम लोग आगे गुफ्तगू करेंगे। तीसरा एस्पेक्ट है कि हम गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सालों के बाद, लगभग 38-40 ईयर्स के बाद लेके आई है, जिसमें जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है, पेडागॉगिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात की है, टीचिंग स्किल्स को रिडिफाइन करने की बात की है। तो ये बजट में हमें जो पता चलेगा इज गवर्नमेंट रियली सीरियस अबाउट एजुकेशन और इज इट जस्ट अ हॉलो प्रॉमिस। तो ये लिटमस टेस्ट है गवर्नमेंट के लिए ये बजट कि क्या एजुकेशन के ताल्लुक से ये लोग सीरियस है। तो फाइनली ये स्टूडेंट एंड यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट CMI के डेटा के हिसाब से मोर देन 9.1% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस पूरे सिनारियो में पूरे देश और पूरे जो है नौजवान, स्टूडेंट्स, यूथ जो है बजट की तरफ कल देख रहे हैं। हमारे इस बजट इस साल के बजट में 5 थीम्स या 5 फोकस एरियाज में हमने जो है डिमांड्स रखे हैं। पहला है ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। लास्ट बजट में जो है 6.43 लाख करोड़ जो है एजुकेशन के लिए अलॉट हुआ था, जिसमें जो है लगभग 55,000 स्कूलिंग एजुकेशन में खर्च हुए, 38,000 करोड़ जो है हायर एजुकेशन में खर्च हुआ। लेकिन अब इसका जब हम लोग डीप डाइव करते हैं तो पता चलता है कि पूरे एजुकेशन के हिंदुस्तान में सिर्फ 15% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है पूरे एजुकेशन के पाई में। पूरे एजुकेशन के जो है पूरे गैमेट में सिर्फ 15% जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें में होते हैं, पेडागॉगिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, टीचर्स एजुकेशन हो, इन चीजों में बहुत कंट्रीब्यूशन सेंटर का होता है। तो हमारा SIF इंडिया का और यूथ्स का ये डिमांड है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजुकेशन में जो है मिनिमम 6% ऑफ GDP हो। अभी लगभग 2.8 से 3% स्टैग्नेंट है। हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जहाँ पे बहुत बड़ा एक चंक जो नौजवानों का है वो स्पेंडिंग बढ़े। दूसरा एरिया जहाँ पे हम लोग फोकस कराना चाह रहे हैं गवर्नमेंट का और हमारा डिमांड डिजिटल एजुकेशन के ताल्लुक से, हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है सिर्फ शहरों में नहीं बसता, गाँवों में बसता है, विलेजेस में बसता है। वहाँ पे जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, एक्सेसिबिलिटी की बात है। पहले ही गवर्नमेंट स्कूल्स एजुकेशन से एक्सेसिबिलिटी कम है, लेकिन ये डिजिटल डिवाइड होने की वजह से और ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इस बजट में खास फोकस डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। तीसरा जो हमारा फोकस एरिया है वो है स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सिनारे बहुत जो है बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे जो है क्लास हो, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक स्टेटस हो, एजुकेशन में एक्सेसिबिलिटी के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप जो है बहुत की रोल प्ले किया है। लेकिन हम जानते हैं कि सिस्टमैटिक
एफर्ट नजर आ रहा है कि फेलोशिप्स हो, स्कॉलरशिप्स हो, उसको कट डाउन किया जा रहा है। वो शायद प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में हो या स्कॉलरशिप का मामला हो या खासकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का मामला, फंडिंग जो है सिस्टमैटिकली जो है कर्व किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। तो हमारा ये बजट में डिमांड है कि फेलोशिप को रिस्टोर किया जाए, स्कॉलरशिप के अमाउंट को बढ़ाया जाए, ताकि एजुकेशन में जो इंक्रीज हुआ है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो या हायर एजुकेशन में जो इंक्रीज हुआ है वो बाकी रहे और एक्सेस एजुकेशन के सबको मिले। चौथा जो हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट के हेड में ये डिमांड है कि गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है इस ताल्लुक से, स्किल इंडिया एक प्रोजेक्ट था जिसमें जो गवर्नमेंट मोर देन जो है 60 लाख लोगों को ट्रेन किया था, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 15 लाख लोग जो है जॉब जो है हासिल कर पाए हैं। तो मोर देन 75% लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्किल इंडिया की एफिशिएंसी पे सवाल है। तो इसमें हमारा दो डिमांड ये है कि एक तो स्किल इंडिया का एलोकेशन को बढ़ाया जाए, दूसरा है कि स्किल इंडिया को ज्यादा जो है इफेक्टिव बनाया जाए। उसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि मनरेगा का जो अमाउंट है, खासकर जो माइग्रेंट लेबर जो है अपने गाँवों में गए, अपने शहरों से जो है विलेजेस की तरफ जो है वो लोग जो है माइग्रेट किए हैं, उनके लिए मनरेगा का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। आखिरी जो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप के हेड में ये है कि लास्ट ईयर जो 945 करोड़ जो है एंटरप्रेन्योरशिप के फंड में एलोकेट किया गया था, वो एक अच्छा स्टेप है। हम चाहते हैं कि वो फंड में और जो है बूस्ट किया जाए। दूसरा है कि नए बिजनेस स्टार्ट करने वालों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है मिनिमम इंटरेस्ट पे लोन फराहम किया जाए और उनके जो बिजनेस प्रोसेसेस को ईज किया जाए। फाइनली कुल मिला के स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का ये डिमांड है कि आने वाले बजट जो है स्टूडेंट फ्रेंडली हो, या फिर नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जॉब्स के बारे में जो बात हो, और गवर्नमेंट का जो एजुकेशन के ऊपर जो एम्फोसिस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वो सिर्फ प्रॉमिस ना हो, बजट की शक्ल में, स्कीम्स की शक्ल में, पैसा की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो। और हम लोग जो है हिंदुस्तान का जो पोटेंशियल है, नौजवान है, उनके स्टूडेंट्स है, उनको एक अच्छे हिंदुस्तान बनाने में जो है गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो अपना जो है सिर्फ मन की बात या सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट ला के नहीं, पैसा भी उसके ऊपर जो खर्च करके या पैसा जो बजट में दिखा के जो इसको पूरा करे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो है बजट आने के बाद भी हम जो है सीरीज ऑफ जो है पोस्ट बजट एनालिसिस भी करेंगे। उसमें कौन से एरियाज में स्पेंडिंग हुआ है, कौन से एरिया में नहीं हुआ है, उसकी निशानदेही भी करेंगे और कंटिन्यूस एडवोकेसी और लॉबिंग का काम करते रहेंगे, ताकि गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बजट बनाना है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि जो बजट सैंक्शन हो रहा है उसको और अच्छे से सैंक्शन कराएं और इम्प्लीमेंटेशन में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिविल सोसाइटी का रोल हम लोग जो है अच्छे तरीके से प्ले करें। आने वाले दिनों में भी एजुकेशन को एज अ पब्लिक डिस्कोर्स एजेंडा बनाने में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो काम करते रहेगी। ये दो बजट के ताल्लुक से हमारे एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स है। कल बजट प्रेजेंटेशन के बाद फिर से आपके सामने पोस्ट बजट एनालिसिस के साथ हम आएंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस जारी रखेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि एजुकेशन एक पब्लिक गुड है और एजुकेशन एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें पूरी सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और इसके लिए हम जो है पब्लिक डिस्कोर्स खड़ा करने में जो है कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।